बिहार में महागठबंधन की सरकार दोबारा आने के बाद अब मंत्रिमंडल की तैयारियां तेज हो गई हैं। मंत्रिमंडल विस्तार के लिए पटना से दिल्ली तक दौड़ लगाई जा रही है। गुरुवार को इस पर चर्चा के लिए बिहार के नए उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव अपने पिता लालू यादव से मिलने के लिए दिल्ली पहुंच गए। लेकिन अब नई सरकार के आने के बाद इस बात की भी चर्चा तेज हो गई है कि क्या आरजेडी अपने चुनावी वादों को पूरा करेगी जो उसने चुनावों से पहले किए थे। बिहार में नई सरकार बनने के बाद इस बात की चर्चा तेज हो गई है कि सरकार में मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के सिपहसालार यानी मंत्री कौन कौन होंगे, क्योंकि फिलहाल सिर्फ मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री ने ही नई सरकार में शपथ ली है। ऐसे में मंत्रिमंडल के लिए रेस तेज हो गई है। सरकार के लिए मंत्रिमंडल गठन के लिए गुरुवार देर शाम ये जेवर के लिए पति के साथ झगड़ा नहीं करती, बल्कि खुद जेवर बनाकर बेचकर महीनों तक लाखों की कमाई करती हैं। आपको भी कमाना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। तेजस्वी यादव दिल्ली पहुंच गए। दिल्ली में तेजस्वी पिता लालू यादव से आशीर्वाद लेंगे और बहनों से राखी बंधवाएंगे। लालू यादव तबीयत खराब होने की वजह से ही दिल्ली एम्स में अपना इलाज करा रहे हैं। माना जा रहा है कि इसी मुलाकात के दौरान वो पिता लालू प्रसाद यादव से मंत्रिमंडल के गठन को लेकर चर्चा करेंगे। लालू यादव की मौत के बाद ही ये तय होगा कि इस बार मंत्रिमंडल में किस किस को जगह मिल सकती है। हालांकि दिल्ली पहुंचने के बाद तेजस्वी यादव ने एक बार फिर बीजेपी पर जमकर हमला बोला। आप कह सकते हैं ये ही असली गठबंधन है, जो महागठबंधन है, जिसको आदरणीय गरीबों के मसीहा लालू जी ने और मुख्यमंत्री आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी ने बनाया था। बीजेपी क्या कर रही थी, जो और देशों में के और इस देश के अलग अलग प्रांत में जो कर रही थी, वही बिहार में करना चाहती थी। महाराष्ट्र में जो खेल बीजेपी ने किया, ये गंदी राजनीति कहलाती है। इन सब के बीच अब आरजेडी के चुनावी वायदों की चर्चा भी तेज हो गई है। वो वायदे जो आरजेडी ने चुनावों से पहले किए थे, खासकर 10 लाख नौकरियां देने का वायदा, क्योंकि कभी विपक्ष में रहकर नौकरियों का मुद्दा उठाने वाली आरजेडी आज सरकार में है और अब इस वायदे को पूरा करने का जिम्मा उनके कंधों पर है। लेकिन इस वायदे को लेकर तेजस्वी के बोल अब कुछ बदले से नजर आ रहे हैं। पहले आप उनके इस बयान को ध्यान से सुनिए। 10 लाख का जो वादा हमने किया था, उस कमिटमेंट को हम लोग पूरा करेंगे। और जब वादा 10 लाख का हमने किया था, तो बोला था जब मुख्यमंत्री बनेंगे तब करेंगे। अभी तो हम उप मुख्यमंत्री हैं। तो क्या अब 10 लाख नौकरियों के लिए जनता को पहले तेजस्वी यादव को सीएम बनाना होगा, या फिर बेरोजगार युवाओं को आरजेडी की पूर्ण बहुमत की सरकार का इंतजार करना होगा, या फिर नौकरियां तो मिलेंगी लेकिन 10 लाख नहीं होंगी। खैर, बात चाहे जो भी हो, मगर सरकार और मंत्रिमंडल के गठन के बाद ये तय होगा कि जिन सवालों को तीर आरजेडी कभी बीजेपी पर साधती थी, वही तीर वापस उस पर साधे जाएंगे। साथ ही बीजेपी इस बात को लेकर भी महागठबंधन पर तंज करने की तैयारी में है कि किसके पाले में कितनी सीटें गई हैं। पटना से रवि त्रिपाठी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। ये जेवर के लिए पति के साथ झगड़ा नहीं करती, बल्कि खुद जेवर बनाकर बेचकर महीनों तक लाखों की कमाई करती हैं। आपको भी कमाना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।